निवृत्त होकर नैतिक कर्म कार्यों को सूतक में करते हैं, उसके किए हुए सब कर्म नाश हो जाता है। इसलिए सूतक में किसी को दान भी नहीं देना चाहिए, सोनी झाड़ू नहीं लगाए, नहीं तो उसके सब कर्म नाश हो जाते हैं। व्रत आदि भी नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र भी नहीं करना चाहिए, घनिष्ठा यदि इनको भी सूतक लगता है। विवाह यज्ञ उनके आरंभ होने पर अश्या मरण शहर में अश्या में प्रवृत्ति हो, यह भोजन करने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भगवान मनु का आदेश है। सूतक में जो ब्राह्मण ज्ञानवंशा में अन्न आदि किसी के यहाँ से ले लेता है वह दोष का भागीदार स्वयं होता है, किंतु देने वाले को पाप भी लगता है। जो दाता सूतक में गुप्त रखकर ब्राह्मण को दान देते हैं वह ब्राह्मण सूतक ऐसा जानकर दान ग्रहण कर लेता है, वह दोनों प्रत्यक्ष के भागीदार पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए सूतक आदि में शुद्धि पीताम्बर सापिंड श्राद्ध करें, इससे पितृगण सब पितृलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार 12वें दिन तक 12वें दिन 6 महीने तक 1 वर्ष तक पूर्ण हो पर सापिंड श्राद्ध करें। इस प्रकार तत्वज्ञान मुनियों ने कहा है। हे करुण जी, शास्त्र का अनुकूल कहता हूँ कि 12वें दिन में चारों वर्ण के लोग को सापिंड श्राद्ध करें, क्योंकि कलयुग में ही धर्म का हास है। पुरुषों की आयु की अर्थ होने से शरीर अवस्था होने से 12वें दिन में सापिंड श्राद्ध करने का प्रत्यक्ष है। इसलिए यज्ञोपवीत व्रतोदान, विवाहित, शुभ कार्य, गृह मालिक अगर मर जाए तो उसे नहीं होते हैं, ये सब पिंड मेलन मिलाप होता है, तब सन्यासी उसके घर की भिक्षा नहीं लेते, नित्य क्रिया सब लुप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्यक्ष काल से आचन आदि विश्व देवताओं का पूजन करें, भूमि से बीच होकर पिंडदान करें, हाथ पर प्रत्यक्षा का आचमन करें। हे पिताम्बर पपिताम्बर नाम वसुरोध आमुख से ये पिंडदान देते हैं। इस प्रकार चतुर्थ पिंडदान से देना चाहिए। इसके चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करें। स्वर्णशाली ग्राम कुशा से उस प्रेत पिंड को 3 हिस्सा के भाग में पपिताम्बर 3 पिंड में मिलता है। हे गरुण जी, ऐसा कोई मर गया हो तो उसका भी पिंड मिलन इसी प्रकार से करें। माता पिता पिताम्बर नाम से सापिंड करें, यह मेरा मत है। पिता के मरने के बाद यदि पिताम्बर जीवित है उसके पिता, तो पिताम्बर नाम से 3 पिंड दें। उस पिता के पिंड पर 3 भाग कर मिला दें। वैसे ही माता के मरने पर यदि पिताम्बर जीवित है इसे मात्र श्राद्ध करें और पिताम्बर के स्नान विष्णु नाम का उच्चारण रखें। पिताम्बर महालक्ष्मी के नाम का उच्चारण करें। पिंड रखें, उन दो को पिंड में मिलाएं। इस प्रकार सापिंड करना चाहिए। इस प्रकार सापिंड श्राद्ध कर स्नान करें। स्त्री 10 दिन के भीतर अग्नि में जलकर सती हो जाए, इसके बाद अतिथियों को भोजन कराएं। हस्ता सदा करें कि तुम्हें पिता मुनि देव आदि मानव पित हुए हैं। 1 ग्राम प्रमाण का नाम भिक्षा, 4 ग्राम पुष्प का, 4 पुष्प का अहंकार कहते हैं। सापिंड श्राद्ध करने से दिन में चंद्र ब्रह्माचरण की पूजा करें। पितरों के अक्षय तृतीया के लिए दान दें। घी, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी सब रखकर भूमि में आचार्य को दें। इस प्रकार तदंतर स्वास्तिक, पाचक, रोली, केसर आदि नैवेद्य से 9 ग्रहों की वेदी का पूजन करें। इस प्रकार आचार्य मंत्रों द्वारा रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बंधवाएं। यजमान से दाहिने हाथ में बांधें, पुनः हाथ में अक्षत लेकर विसर्जन कराएं। इस प्रकार नाना प्रकार से निष्ठान से ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिण मोदक से